एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सच में यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको यकीन नहीं होगा ना तो वीडियो को एंड तक देख लेना। वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और बात, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो से रिलेटेड हो या फिर कोई भी पिछले वीडियो से रिलेटेड हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछो यार। कमेंट जब तक करते नहीं हो ना, मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो देख के सो जाते हो, तो इसलिए कमेंट किया करो। आज के इस वीडियो में मैं दो बैंकों का कंपेयर करने वाली हूँ एक साथ। कौन सा बैंक बेस्ट फीचर देती है, दो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का कंपेयर करूंगी, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक का। ये दोनों बैंक में कौन सा बैंक बेस्ट है, कौन सा बैंक बेस्ट फीचर देती है, कौन सा बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देती है, कौन सा बैंक का ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इसके साथ ही कौन सी बैंक का क्रेडिट कार्ड, कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल नहीं पाएगी। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना। तो आज दो बैंकों का एक साथ हम कंपेयर करने वाले हैं। उसके बाद आप खुद ही चूज़ कर लोगे कि कौन सा बैंक बेस्ट है और किस बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए अगर आप नहीं कर रखे हो। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमने पहले ही आपको बताया कि एचडीएफसी और एक्सिस बैंक का आज हम कंपेयर करने वाले हैं और इस कंपेयर के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा बैंक बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की, तो दोनों ही बैंक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देती है। एक्सिस बैंक भी देती है और एचडीएफसी बैंक भी देती है। लेकिन ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना होगा। अगर आपका 18 से एबव हो चुका है, यानी कि 18 प्लस हो चुका है, तो ही आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ आप वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करके अकाउंट ओपन की जो भी प्रोसेस होगी वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशन यही है कि आपका एज 18 प्लस होना चाहिए। अगर 18 से कम है तो आपको ब्रांच विजिट करना, फिर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन 18 प्लस है तो आप दोनों ही बैंक में, एचडीएफसी और एक्सिस दोनों ही बैंक में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया कि आप दोनों बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर 18 प्लस के हो। तो नहीं हो तो फिर आपको ब्रांच ही विजिट करना होगा, नज़दीकी ब्रांच जा करके आप फिर अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के इंटरेस्ट रेट की। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसमें आप कुछ पैसा जमा करके रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट की बात कर लूँ एक्सिस बैंक की, तो 3.50% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। वही मैं एक साल की एफडी की बात करूं, अगर आप कोई भी एफडी कर रखे हैं एक साल के लिए तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो भी मिलेगी वो 5.25% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो ये था एक्सिस बैंक का इंटरेस्ट रेट। अब देखते हैं एचडीएफसी बैंक का इंटरेस्ट रेट। एचडीएफसी बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन कर रखे हैं और सेविंग अकाउंट में आप कुछ भी बैलेंस सेविंग करके रखते हैं तो उसमें आपको 3% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वही मैं 1 ईयर की एफडी की बात करूं तो 1 ईयर के लिए अगर आप एफडी करते हो तो आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगी। मुझे तो यहाँ पे एक्सिस बैंक बेस्ट लगा, क्योंकि एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट में आप बैलेंस सेव करके रखते हो तो 3.50% आपको मिलता है। वहीं एफडी की बात करें तो आपको 5.25% आपको मिल जाता है। तो एचडीएफसी से कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम बैलेंस की। अगर आप एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो मिनिमम बैलेंस आपको कितना मेंटेन करके चलना है वो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इनिशियल फंडिंग करनी होगी। अगर आप मेट्रो सिटी से हो तो आपको 16,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी होगी। वही मैं बात कर लूँ अर्बन एरिया से आप हैं तो आपको 15,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी होगी। वही आप सेमी अर्बन एरिया से हैं तो आपको 6,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी होगी। इसके साथ ही आप रूरल एरिया से हो तो आपको 3,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी होगी। तो ये था एक्सिस बैंक का इनिशियल फंडिंग, जो आप अकाउंट ओपन करने टाइम आपको इनिशियल फंडिंग इतना इतना करना होगा, जो भी मैंने यहाँ पे बताया। अब मैं बता दूँ कि इसमें आपको मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप मेट्रो सिटी से हो तो आपको 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना होगा। अगर आप अर्बन एरिया से हो तो आपको 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया से हो तो आपको 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको 2,500 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। एक्सिस बैंक में इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है।
इनिशियल फंडिंग का मतलब मैं यहाँ समझा देती हूँ। जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 16,000 रुपये पे करनी होगी, लेकिन जैसे ही आप अकाउंट ओपन करवा लोगे तो आप तुरंत 5 मिनट बाद ही 6,000 निकाल सकते हो। लेकिन जब आप अकाउंट ओपन करते हो उस टाइम आपको 16,000 रुपये पे करनी होगी। अकाउंट ओपन करने के 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप 6,000 रुपये निकाल लो और 10,000 रुपये ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलो। तो यहाँ आपको अकाउंट ओपन करने टाइम ही 6,000 एक्स्ट्रा पे करनी होगी, जो आप बाद में निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने इनिशियल फंडिंग भी बता दिया था और मिनिमम बैलेंस भी आपको बताया। तो मिनिमम बैलेंस को ही मेंटेन करके चलना है। अकाउंट ओपन करने टाइम आपको उतना देना है। आप चाहो तो उसके 10-5 मिनट बाद या फिर 1 दिन बाद वो पैसे जो भी एक्स्ट्रा है उसे आप निकाल सकते हो। अब मैं बात कर लूँ HDFC बैंक की। HDFC बैंक में आपको कितना मेंटेन करके चलना है। अगर आप मेट्रो सिटी से हो तो आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना होगा। वही बात करें अर्बन एरिया की तो भी आपको 10,000 रुपये मेंटेन करके चलना होगा। सेमी अर्बन एरिया में 5,000 रुपये मेंटेन करना है। वही बात करूँ रूरल एरिया की तो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करके चलना है। तो मिनिमम बैलेंस जो है ना वो एक्सिस बैंक और HDFC बैंक का दोनों का ही सेम है, लेकिन एक्सिस बैंक में आपको इनिशियल फंडिंग करनी होती है तो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आप 10 मिनट बाद निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मिनिमम बैलेंस जो है वो दोनों का ही सेम है। जो भी डाउट था मिनिमम बैलेंस को लेकर वो शायद क्लियर हो गया होगा HDFC और एक्सिस बैंक का। अब बात कर लेते हैं HDFC और एक्सिस बैंक के कैश विड्रॉल पे, वो भी ATM से आप कितने टाइम कैश विड्रॉल कर सकते हैं फ्री में, उसके बाद कितना आपको चार्जेस लगेगा। एक्सिस बैंक के अकाउंट होल्डर 1 मंथ में 30 टाइम ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे फिर वो खुद के ATM से या फिर किसी और ATM से, यानी कि एक्सिस बैंक के ATM से या फिर अदर बैंक के ATM से आप 30 टाइम ही टोटल कैश विड्रॉल कर सकते हो 1 मंथ में। उसके बाद आपको पर ट्रांजेक्शन 20 रुपये देने होंगे। वही बात कर लूँ HDFC की तो आप सेम बैंक के ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तो 5 टाइम्स आपको फ्री मिलता है। अगर आप अदर बैंक के ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 3 टाइम्स से फ्री मिलता है। अगर आप मेट्रो सिटी से हो तो, अगर आप मेट्रो सिटी से नहीं हो तो आपको 5 टाइम्स सेम बैंक के ATM से और अदर बैंक के ATM से भी आपको 5 टाइम्स से फ्री मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक बेस्ट है क्योंकि आपको 30 टाइम्स फ्री मिल रहा है सेम बैंक के ATM से या फिर अदर बैंक के ATM से आप कैश विड्रॉल करते हो तो 30 टाइम्स फ्री मिलता है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक बेस्ट है HDFC से। वही बात कर ले एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड के चार्ज के बारे में। आपको एनुअल चार्ज एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड के कितने देने होते हैं तो 500 रुपये प्लस 18% GST, यानी कि आपको 590 रुपये पर ईयर पे करने होंगे डेबिट कार्ड के चार्ज। वही बात करूँ HDFC के डेबिट कार्ड की तो आपको HDFC के डेबिट कार्ड के लिए 150 रुपये प्लस 18% GST पे करने होंगे, यानी कि 177 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। डेबिट कार्ड चार्जेस में बेस्ट HDFC है। HDFC का डेबिट कार्ड का चार्ज जो है वो बहुत ही कम है तो यहाँ पे बेस्ट है HDFC। वही बात कर लूँ दोनों बैंक के क्रेडिट कार्ड की, कौन से बैंक की कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है तो HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत ही बेस्ट है तो उसे आप ले सकते हो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को। वही बात करूँ एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की तो एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो, बेस्ट है एक्सिस बैंक का ये क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो तो आप सिंगल अकाउंट ही ओपन करोगे, डबल अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। अगर आपको डबल अकाउंट ओपन करना है तो आप सिंगल अकाउंट ओपन कर लो, ब्रांच विजिट करके वहाँ पे जो भी मेंबर को आपको ऐड करवाना होगा वो आप ब्रांच विजिट करके ऐड करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो ये दोनों बैंक में तो 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पे एक वेलकम किट आ जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, लव यू गाइस, ओके बाय।